भगवान बुद्ध की वाणी, धम्मपद की गाथा और कथा हिंदी में। आइए सुनते हैं बुद्ध की यह गाथा और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। स्टोरी का मर्म जानने का एक प्रयास। वग्गफोर गाथा 14। शीलवानों के मार्ग को मार नहीं पाता। गोथिक थेर के पर निर्वाण की कथा। स्थान राजगृह का वेणुवन। एक समय मगध के इसीगिल पर्वत पर थेर गोधिक अंतर्दृष्टि जगाने के लिए विपसेना कर रहे थे। जब उन्होंने साधना के एक सोपान को पार किया, वे बीमार पड़ गए और उनकी साधना में व्यवधान पड़ गया। इन सब के बावजूद वे फिर कठोर मेहनत करते और फिर बीमार पड़ जाते। इस प्रकार कई बार यह क्रम चला। जब भी वे सोपान के नजदीक पहुंचते, वे रुग्ण और कमजोर पड़ जाते। एक बार वे 6 महीनों तक बीमारी से ग्रस्त रहे। अस्तु उन्होंने निर्णय किया कि इस बार चाहे वे मृत्यु को प्राप्त हो जाए, वे अपनी साधना को पूरा करेंगे, अहर्त तत्व को प्राप्त होंगे। अस्तु बिना कोई आराम किए वे साधना में रत हो गए, परंतु पूर्ण समाप्ति तक वे फिर भी पहुंचे नहीं। उनका विश्वास डगमगा गया और तय किया कि वह अपनी गर्दन काट लेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। अपने देहवासन के समय थे गोधिक अहर तत्व को प्राप्त हुए। भगवान ने अपनी दिव्य चक्षु से इस कृत्य को देखा और भिक्षुओं के साथ वहां पधारे। मार को भी यह ज्ञात हुआ, तो वह भी भगवान बुद्ध के समीप गया और यह जानना चाहा कि गोधिक थेर का पुनर्जन्म किस लोक में हुआ है। भगवान ने कहा, हे मार, तुम्हारे लिए यह जानना कि गोधिक किस लोक में पैदा हुए हैं कोई फायदे की चीज नहीं है। तुम्हारे लिए यह अभिदय ध्येय नहीं है। सब आश्रवों से मुक्त गोधिक अहर्त पद को प्राप्त हुआ है। हे मार, तुम्हारी संपूर्ण ताकत यह पता नहीं लगा सकती कि ऐसे अहर्त मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं। तथागत राजगृह के वेणुवन में विहरते थे। उन्होंने प्रविचय करते हुए बताया कि मार उन शील संपन्न, उत्साह या उद्योग के साथ विहार करने वाले तथा सम्यक ज्ञान के कारण मुक्त व्यक्तियों का मार्ग नहीं ढूंढ पाता। अर्थात मार ऐसे शील संपन्न व्यक्ति का पीछा नहीं कर पाता है जो शीलवान निरालस हो विहरने वाले हैं। यथार्थ ज्ञान द्वारा जो मुक्त हो गए हैं, उनके मार्ग को मार नहीं पाते हैं। भगवान ने उस समय यह गाथा कही, ते सम संपन्न शीलानम अपमाद विहारिणम तम विमुत्तानम मारो मग्गम न विदंती। जो वे शीलवान निरालस हो विहरने वाले यथार्थ ज्ञान द्वारा मुक्त हो गए हैं, उनके मार्ग को मार नहीं जान पाता। हाँ, ये मार उसको मन को कहते हैं। तो इसकी क्या स्टोरी का एसेंस क्या चीज होगी, तो जरा सा बिम्मी जी आप आई हुई है, तो आप बताइए सबसे पहले आपके अकॉर्डिंग क्या। नहीं सर, आप बताओ जरा, मेरा वो बीच में। अच्छा ठीक है, तो ये इसमें कैसे उसकी बता रहे हैं ना कि ये जैसे उसको साधना मार्ग पर कोई चलता हुआ कोई एक इंसान था, हमारे जैसा आम इंसान। अब लेकिन उसको ना अपने आप को जानने की अभिलाषा थी। तो उसकी हमेशा क्या होता था कि जब भी वो करता था, ये साधना में रत रहता था या फिर आप लगे रहता था, तो उसकी साधना में विघ्न आ जाते थे। विघ्न क्या चीज होती है? विघ्न कोई भी, जैसे सपोज कीजिए कि आप, वो तो उस समय तो खुद बीमार पड़ जाता था, लेकिन कोई और भी बीमार पड़ गया तो आपकी साधना में विघ्न आ गया। विघ्न भी उस स्थिति में ही आते हैं जहां पर हम अपने आप को जान रहे नहीं होते, तो हम सोचते हैं कि विघ्न आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब एक, जैसे आप विघ्न से पार वाली स्टेज पे चले गए, लेकिन विघ्न तो उस पुरुष के उसमें जिंदगी में आएंगे ही ना, क्योंकि आप शरीर लिए बैठे हैं। तो शरीर लिए बैठे हैं तो आपका अपना संसार भी है, तो उसमें रिश्ते नाते भी हैं, सभी कुछ निभाना है आपको। निभाना मतलब जब तक फिजिकल लेवल पर आप हैं तो सब कुछ निभाते हुए में मुक्त रहना है ना। तो वो स्टेज अभी आई नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि साधना में बार बार विघ्न आ रहा है, और लास्ट में जब उसने बहुत ज्यादा प्रयास किया तो उसमें उसको फिर विघ्न आया, तो उसने अपने आप को मतलब वो कर लिया, सुसाइड कर लिया, आप समझिए। तो सुसाइड करने के बाद में ये जो है भगवान को उसकी अंतर्दृष्टि, दिव्य चक्षु अवस्था को कहा जाता है, जहां पर मेरा अपना संसार मिट गया। तो
तो दिव्य चक्षु उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं जहां पर अपने पराई की वो बाउंड्रीज जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं जहां। तो सारा फिजिकल लेवल पर और मेंटल लेवल पर आप इस तरीके से लेते हैं। फिजिकल तो सबकी बीमारियां, मतलब जैसे मेरे शरीर में ही कोई परेशानी हो गई, एक्सटेंशन ऑफ माय बॉडी जो है उसको दूसरे को हो गई, तो इस तरीके से तो वो बॉडी को लेते हैं। और जो माइंड को जो लेते हैं उसमें सारा कुछ ऐसा होता है कि माइंड में भी किसी और की भी परेशानी है तो वो मेरी ही परेशानी करके डील करते हैं। तो इस प्रकार से उनका नजरिया इस तरीके का हो जाता है जो दिव्य चक्षु जिसको प्राप्त होते हैं। मतलब आपने अपना संसार जैसे मिटाया तो बाहर भी जैसे कहते हैं ना, रिवर एक बाउंड्री में है तो रिवर से बाहर भी मेरा है और अंदर भी मेरा है, तो अंदर बाहर का फर्क नहीं रह गया। तो वो अवस्था जो है बुद्ध की आई हुई थी। तो बुद्ध को दिव्य चक्षु उस अवस्था में, मतलब जैसे अपने आप को सेल्फ रियलाइज वाले जो हो जाते हैं तो उनको पता चल जाती है ये चीज। तो वो उन्होंने अपने दिव्य चक्षु से देखा कि वो जो है उसने सुसाइड तो बेशक की, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो अपने आप को जब सुसाइड करी होगी ना, और सुसाइड में भी एकदम तो नहीं इंसान मर जाता, तो वो उस समय वो प्राप्त हो गया। तो उसमें ना जैसे बुद्धों के विचार नहीं बनता, बुद्धों के जो विचार नहीं बनता, तो वो विचार नहीं। लेकिन अब क्या हुआ, अब वो कह रहे हैं कि अब वो बुद्ध ने उसको जानने की कोशिश की कि उसका वो कौन से वाले उसमें जो है जन्म में हुआ। लेकिन अब जो आगे जो एक चेतना जो आधी अधूरी गई है, तो वही चीज जो है आगे उसमें जाएगी। अब ये इसमें क्या था, इसमें भी ये बुद्ध की अपनी यात्रा है। अपनी यात्रा ये है कि दिव्य चक्षु से उन्होंने जान लिया कि ये देह, मतलब उसने देह नहीं प्राप्त करी दोबारा, लेकिन वो जो मार है ना, वो मार क्या हो गया, उसका मन अब अभी शरीर है बुद्ध का, तो मन खड़ा हो जाता है ना बार बार कि उसको जानने का प्रयास करें। तो वो तो मन से बाहर की चीज है ना। आत्मा में प्रवेश तो तब होगा ना जब मन को आप पीछे बाहर छोड़ देते हैं। तो वो क्रियोसिटी किसको हो रही है, वो अभी एग्जिस्टेंस में आप हो, इसलिए क्रियोसिटी हो रही है ना। एग्जिस्टेंस से पार वाली स्टेज बुद्ध की है, बुद्ध की होनी चाहिए। तो वो अब अपने अंदर जो मन में जो उनके विचार आया कि मैं जानूं करके, तो वो उन्होंने कहा कि मार तू कैसे जान पाएगा, जब एक जो मतलब लय जो परमात्मा में मर्ज हो गई, तो अब तू कैसे जानेगा कि रिवर ने कहाँ पर अब वो उतरी है, फिर वो अब सागर में से बन के उतरेगी वापिस, तो उसको जान नहीं हो सकता ना, तो वो मर्ज ही हो सकता है। तो कोई भी जो ब्रह्म अवतार भी जो लेते हैं ना, तो अवतार पुरुष का भी लास्ट जन्म होता है, लेकिन उसको जान कोई भी नहीं सकता है। तो वो जानने वाली जो स्टेज होती है ना, हम ब्रह्म को कभी नहीं जान, ब्रह्म में मर्ज हो जाता है। मर्ज क्या होता है, जैसे अब एक कहते हैं ना, ब्रह्म के शिखर पर बैठ गए, शिखर को कहते हैं शून्य शिखर पर जो है मेरा घर है। तो शून्य शिखर वो अवस्था होती है जहां पर मन को आप महत्व ही नहीं देते। मन तो 70 तरीके के क्वेश्चन उठाएगा ही उठाएगा बार बार, लेकिन आप मन को महत्व नहीं देते क्योंकि आप आत्मा में आ गए। आत्मा क्या भाव हो गई, सिर्फ एनर्जी, सिर्फ एक एनर्जी से ही जो है सारा ऑपरेट हो रहा है। सब उसमें उसी का ही जो है वो प्रकाश से जो है सारी जो जड़वत जो जगत है, वो सारा प्रकाशमान जो हो रहा है वो उसकी उससे हो रहा है। तो अब उसमें सिर्फ सोर्स में जाके हमें मर्ज होना होता है। तो जो मनुष्य जीते जी हर कर्म में अब क्या होता है, जैसे मेंटली मेरे को बीमारी कोई आ रही है, तो मैं भ्रम में जब तक मर्ज नहीं होती, जब तक मैं ईगो सेंस, जब तक आई सेंस क्या है, सारा विचारों का एक तरीके से आप कह दीजिए बंडल है, बंडल ऑफ थॉट्स ही तो जो है ईगो है। अब जब बीमारी डिसॉल्व हो गई, बीमारी डिसॉल्व होना मतलब मैं ही डिसॉल्व हो गई, मतलब मेरे विचार जिस समय नहीं रहे तो मैं भ्रम में मर्ज हो गई ना उस समय। तो बार बार ये आपको शरीर रहते ये प्रयास करना ही पड़ता है। तो ये चीज जो है इसमें कह रहे हैं कि ये जो शीलवान जो है, जो अपने ज्ञान से द्वारा मुक्त हो गए, तो मार्ग को मार नहीं पाते हैं। ये जो मार है ना, मार उनके रास्ते में बाधा नहीं बना पाता है। तो ये बुद्ध की अपनी बाधा थी, ये किसी और की नहीं थी। तो उन्होंने फिर ये जो है जब अब फिर वापस जब शून्य शिखर पर बैठ जाता है, तो उन्होंने ये जो है फिर गाथा जो है उनके मन से निकली। तो ये पाली में है एक्चुअली, ये जो भाषा जो दी हुई है ना, तो ये पाली लैंग्वेज में है। तो ये जो बता रहे हैं कि शीलवान निरालस हो विहार वाले यथार्थ ज्ञान द्वारा, यथार्थ मतलब जो सही ज्ञान होता है ना, जो उसके द्वारा जो है मुक्त हो गए। उनके मार्ग को मार नहीं जान पाता, मार मतलब मन नहीं जान पाता। मन को तो मर्ज करना ही के बाद ही तो आप शून्य उस पर बैठते हैं। आप बैठते हैं ना, चेतना हमेशा एग्जिस्ट करती है। जो आई है ना, आई सेंस है, वो हमेशा रहती है। उसको पता चलता है कि मैं मर्ज हो गई, मैं शांत हूं अब। तो शांत वाली जो स्टेज होती है वो होती है। तो आई जो है हमेशा रहता है, जो सुप्रीम आई है वही सब में है। आप देखिए शुद्ध मतलब विदाउट बॉडी जो आई होगा वो शुद्ध आई है। तो अब इस प्रकार से जो है ये, हाँ जी, अब बोलिए मिमी जी, आप बताइए।
हाँ हाँ, नहीं मुझे ना अभी भी जैसे मैं वो कहानी को फिर से जब आप बता रहे थे तो वो मैं फिर से समझने की कोशिश करी थी। मुझे ये नहीं समझ आया कि जब उसने अपने आप को मारा तो वो अपने शरीर से अपने आप को, क्योंकि उसको वो बार बार जब वो मुक्ति की राह पर मतलब अपनी अंतर्दृष्टि जगाने के लिए जो विपश्यना का कर रहा था, साधना कर रहा था, साधना में बाधा आती थी, तो साधना का बाधा उसकी थी उसकी शरीर की परेशानी। तो वो बाद में भी जब भी करता रहा, बार बार उसकी शरीर की परेशानी उसको जैसे वही बाधा रही और तंग करती रही। तो उसने एंड में अपनी शरीर की बाधा को ही मतलब अलग कर दिया, उसको काट दिया। तो मुझे मतलब इस कहानी से ये नहीं समझ आया कि क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक तुम अपने शरीर की उससे अटैच रहोगे, तो वही है कि मतलब शरीर मतलब वही ऊपरी मटीरियलिस्टिक चीजों के साथ तुम हो, तो तब तक तुम वो कहते हैं नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे वो जो साधना कंप्लीट साधना में तुम नहीं, जो यहाँ के साधना के एक सोपान को पार किया ना, जो वो कहना है, तो वो आप ये वो क्या इस कहानी से ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक आप ऊपरी चीजों में टंगे रहोगे, अटैचमेंट्स में रहोगे, तो तब तक तुम मतलब वही जो हम मुक्ति कहते हैं वो तब तक आप नहीं प्राप्त कर सकते जब तक तो अपने आप को हर चीज से डिटैच करना है जो ये। और फिर जब वो बाद में जब तथागत कह रहे हैं कि मन नहीं समझ सकता है, तो जो वही है कि मन ही लगा हुआ है ना उसका वहां पर। मन ही तो है जो शरीर की सारी कष्टों को भी या आसपास की चीजों को, मटेरियलिस्टिक चीजों में अपने आप को उलझाया जा रहा है। तो वो उसको जब वो कह रहे हैं कि जो मृत्यु के बाद वो कह रहे हैं कि उसके साथ कहाँ वो क्या हुआ उसका, तो वो जो मुझे समझ आया वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम जा नहीं सकता, क्योंकि वो जब मन से ही बंदा मुक्त हो गया, जब उसने अपने आप को पहले अपनी जो मेन बाधा थी कि वो अटैचमेंट्स उसकी इतनी सारी थी, तो उससे मुक्त हो गया, तो फिर तो वो फ्री हो गया। उसके बाद उसका वो मतलब फिर तो वो मुक्ति हो, उसको शरीर धारण दूसरा उसने किया, दूसरा रूप लिया, दूसरा अवतार में आया, उसको नहीं जानते क्योंकि मन को खाली कर दिया उसने। तो गुरुजी मैं थोड़ा सा मतलब ये कहानी समझ नहीं आ रही। हाँ नहीं ये जो आपको जो नहीं समझ में आ रही ना, ये ऐसी चीज है जैसे हम गहरी नींद में जो सोते हैं, पता है सबसे पहले बॉडी की बात है, वो कह रहा है ये बाधा है, बॉडी जो है ये मेरे को परेशान करती है, तो साधना में बाधा है, तो बाधा तो वो बॉडी भावी तो बाधा है ना, बॉडी भावी बाधा है। हाँ। तो ये चीज उसको समझ नहीं आई, अभी तक उसको समझ नहीं आई, तो वो बॉडी को कह रहा है कि बॉडी से पिंड छुटा लूं तो मैं जो है फिर मैं उसमें चला जाऊंगा। तो वो बॉडी से जैसे करने लगा, तो जब उसकी बॉडी छूट रही है ना, तो तब उसको पता चल गया हो गया ये चीज क्या होती है। जैसे वो बताने के लिए अभी है नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो बॉडी उसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही बताने के लिए, लेकिन अंतर में ना उसको जैसे एक हम गहरी नींद में जब सोते हैं तो वो किसको पता चलता है, उठते हैं ना, जैसे सुषुप्ति वाली अवस्था में हम सोए, हम कहते हैं बहुत फ्रेश अच्छी नींद आई हमें, तो वो साक्षी तक जाना है, वहां तक जाना है हमें। गहरी नींद में तो पूरा सो गया, माइंड भी सो गया पूरी तरह, 100% माइंड सोया हुआ होता है सुषुप्ति में, लेकिन उसके साथ में भी मॉर्निंग में मेरे को पता चल जाता है कि मैं वो हुई थी, क्योंकि बॉडी मेरे लिए कुछ भी मैटर ही नहीं थी, बॉडी मेरे लिए ना के बराबर थी, ना थी, वो नहीं थी। तो अब वो अवस्था तो जो भी जा रहा है, जो बॉडी को छोड़ रहा था, उसको पता चल जाता है ना ये चीज की ये तो बॉडी तो थी ही नहीं ना जिसको मैं खत्म करने को तैयार था, ये तो माइंड का एक वो था ना, माइंड का ही तो था कि ये बॉडी अड़चन आई हुई है मेरे, और बॉडी अड़चन थोड़ी ना है, बॉडी नहीं अड़चन है, मैं अड़चन हूँ, मैं जो उस भाव से जो जुड़े बैठी हूँ ना। अब जो दुख होता है, जैसे अब शरीर में भी किसी के चोट लगती है, वो चोट से दर्द वर्द उसको नहीं होता है, मन को होता है, हम मन से अटैच है ना बॉडी से, तो मन के इतने सूक्ष्म धागे हमारे हर कण से, हर बॉडी के एक उससे जुड़े हुए हैं हमारे,
तो मन को इतना जबरदस्त आत्मा में प्रतिष्ठित कर देना है कि बॉडी का भी दुख दर्द ना लगे, बॉडी का भी दुख तो दर्द। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि शरीर को मारने की जरूरत नहीं, अपने मन को, मतलब मन को कंट्रोल करना है, मन को मारने की एक तरह की बात है, ना कि ये शरीर को। साधना, उसने तो शरीर को मन मार को दिया। ये हाँ। है कि जैसे आपकी बॉडी में कुछ भयंकर डिजीज भी हुई, सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले जो मनुष्य बहुत ज्यादा बॉडी से आसक्त होता है तो सबसे भयंकर डर उसको लगता है, जो थोड़ा सा कम होता है उसको कम लगता है, तो ये परसेंटेज हमारी कम होती चली जाती है ना, और सहन शक्ति हमारी बढ़ती चली जाती है। अब सहन करने वाला भी कौन है? जब तक चेतना मेरी इस उसमें पिंजरे में बंद है तो वो तब तक ही तो चल रहा है ना, एनर्जी मैं ही तो दे रही हूँ ना उसको, बॉडी को। तो वो जो दुख होता है, शरीर का एक भी पार्ट अपने आप बोलता नहीं है, मन बोलता है। मन कहता है कि इसको ये तकलीफ हुई है। अभी जैसे मेरी जो डॉटर इन लॉ है उसको परेशानी है, जैसे उसको ना कोविड के बाद से उसको नर्वस कुछ सिस्टम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि जैसे बॉडी में उसको पेन रहता है। तो अब ये चीज़ डॉक्टर से पता की तो उसने बोला कि ये मेंटल डिजीज है, कि आपको पेन का जो है ना पैनिक हो जाता है, शुरू पैनिक हो जाता है, इस कारण जो है जो बहुत हल्का सा भी जो पेन होता है तो वो हल्का जो है ज़्यादा महसूस होता है, ये चीज़ है। अब उसने कहा कि इसका जो है कोई भी ना इंडिया में ना फॉरेन कंट्रीज में कहीं पर भी कोई इसका इलाज नहीं है। अब इसके लिए क्या चीज़ काम आएगी? सिर्फ ध्यान काम आएगा ना, मेडिटेशन काम आएगा इसमें सिर्फ। मैंने उसको सिखाया, बल्कि फ़ोन पर उसको सिखाई कि जो है तो इस तरीके से कर कि ना मैं माइंड हूँ ना मैं बॉडी हूँ, इस तरीके से करके आत्मा उसमें जाना पड़ेगा, बिल्कुल अंदर सीप इन, मतलब बिल्कुल जैसे आप बिल्कुल समुद्र के उस पर बैठ गए, बस बिल्कुल डेप्थ में बिल्कुल बैठ गए जाके, तो वहाँ से जो है आपका जो विचार में जो पैनिकपन आता है ना, वो पैनिक वो आता ही इसलिए, हमारे को रिलेशनशिप्स में भी आता है, बच्चों के प्रति भी इनसिक्योरिटी में आता है, ये कई तरीके के इनसिक्योर होता है हम लोग का मन। तो वो मन से ही पार वाली स्टेज जो होती है वो मुक्ति होती है। मन से पार वाली स्टेज जो होती है वो उसको कहते हैं लिबरेशन। अब हम अपने ही मन से, तो अपने मन के तब को ही करना है। हाँ, नहीं जैसे हर्षा जी का भी जब उनको वो बताते हैं कि जब हुआ था कैंसर, तो वही है, जब आपने वो कहते हैं ना जिनकी विल पावर स्ट्रांग होती है, कि फिर उनको जो कुछ भी हो रहा है, शरीर को जो कुछ भी हो रहा है, आप उससे तभी पार निकल पाओगे जब आप कि आपने जैसे मन आपका ठोस है कि जो आपके आसपास की चीजों को से इफेक्ट नहीं हो रहा है। नहीं और जहां पर इसमें तुम भी ना विम्मी जी, इसमें भी ना दो प्रकार के माइंड होते हैं। एक तो विल पावर, तो उस अवस्था को कहा जाता है कि जैसे आपको जीने की बहुत जबरदस्त वो है लालसा, तो आप जो है उससे विल से कि ये तो जो इलाज है वो इलाज जो है मेरे इससे एक होता है कि आप इलाज कराते हैं कि बॉडी में जैसे कहीं कीड़ा लग गया कोई चीज़ का, जैसे वृक्ष में कोई लग गया तो उसमें कोई चीज़ की जाती है, साफ की जाती है, फिजिकल चीज़ को तो फिजिकल तरीके से ही उसको हैंडल करा जाता है ना। तो एक होती है कि उस तरीके से, तो बुद्ध लोग उसको उस तरीके से हैंडल करते हैं कि कराते वो भी हैं इलाज, लेकिन उनमें भावना जीने की नहीं होती है, जीने की मीमांसा की वजह से भी विल पावर बढ़ती है, समझे? तो विल पावर तो जीने वाली जो वो होती है उसको कहा जाता है, इसमें डिफरेंस नहीं, पर मैं किसी के अंदर जीने की भी है, तो मतलब तो उसमें बुराई क्या है? मतलब उसके ठीक है, उसके अपने वो जीना चाहता है, उसको जो भी इसमें अपने इस जीवन में, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ अटैचमेंट्स, मैं अटैचमेंट ही कहूंगी, पर उसका अपना वो है कि वो कहते हैं वो एंजॉय कर रहा है, जैसे हम कहते हैं कि लिव एवरी मोमेंट, एंजॉय एवरी मोमेंट, उसके जीवन में वो जॉय और हैप्पीनेस है। वो उसे जॉय नहीं है, ना जॉय नहीं होता उनकी लाइफ में, जॉय नहीं होता, क्योंकि सपोज कीजिए अभी तो एक उसमें सीधी रेखा में आप चल रहे हैं, बिल्कुल अच्छा चल रहा है आपके साथ, अच्छे डॉक्टर्स में चल रहे हैं, अच्छे डॉक्टर में भी कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई चीज आपके ऊपर वो ट्रीटमेंट उसने किया और आपका जो है वो उल्टा रिएक्ट कर गया, तो उसमें माइंड को कैसे संभालोगे? कैसे? नहीं, जैसे मैं सपोज मैं अपना कहते हैं मैं सोचू कि जैसे मुझे जब टीबी हुआ था, हाँ, एंड तब ये था कि ठीक है, आई वांटेड टू लिव, पर मेरे दिमाग में जैसे कईयों ने कहा भी कि ना, पर वो कभी दिमाग में आया ही नहीं कि हाँ जी भाई इससे मैं वो मुझे उस स्टेज पर पहुंच जाऊंगी कि जी मरने वाली स्टेज पर एंड ऑल दैट। तो वो शायद वो उस समय जो मुझे लगता है मेरी विल पावर ही आई कि मेरे दिमाग में वो आया भी नहीं, एंड आई वाज कि यस आई हैव टू रिकवर फ्रॉम दिस।
तो वो ऐसे टाइम निकल गया जो 1 साल का, कि वो पता ही नहीं चला कि कहते हैं कोई वैसे, मुझे मतलब फिजिकल लेवल पर यदि मैं कहूँ कि मुझे कोई कहीं पर भी प्रॉब्लम लगी, मुझे लगी नहीं। आफ्टर 25 डेज ऑफ माई मेडिकेशन जब मेरी स्टार्ट हुई, तो आई वॉज कहते हैं डूइंग माई वर्क बैक, और दवाइयाँ चल रही थी। तो वो मुझे लगता है कि जहां पर वही है कि जहां तक आपकी इफ यू मन से भी तुम्हारा वो है कि हाँ जी तुम उस चीज से रिकवर होना चाहते हो, और तुम नहीं सोच रहे कि वो डर है ना, मतलब मेरा शरीर छूट जाएगा, और वो है, यदि उस डर को ही आप पार कर गए, और तुम जो तुम्हें तुम्हारे साथ हो रहा है तुम उसी में ठीक है, हो गया, और तुम अब उसको इलाज भी करा रहे हो, और अपने दिल पार भी तुम्हारी, मतलब सब कुछ ही स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो वो अच्छा ही है। मतलब नहीं वो अभी भी मतलब नहीं ये जो आप बोल रहे हैं ना, अभी मैं लास्ट में बोलूंगी अभी, क्योंकि रह जाएगा नहीं तो। पहले एक बार इन लोगों से पूछते हैं इन लोगों की भी क्या व्यूज है ना, तो फिर उसके बाद में क्लैरिटी पता चलेगी। ये बस इन दोनों में जो डिफरेंस है बहुत जबरदस्त, जमीन और आसमान का अंतर है। तो ठीक है अनामिका जी, जरा बोलिए आप। सरिता जी, मैं कंफ्यूज वाले स्टेज पे हूँ थोड़ा सा। तो अर्जुन वाली मतलब वो समझ में ही नहीं आया कि लाइक सुसाइड वाला जो है वही अटक गई मैं। मैंने कहा कि ये तो हाँ, मुझे भी वो लगा कि सुसाइड वैसे उसने कर ली, मतलब पर उसने चलो ठीक है, मतलब मैं भी कंफ्यूज हूँ कि उसने सुसाइड क्यों की उसने। अगर आपका मन सब ज्यादा तरफ से मुक्त हो चुका था, स्थिर था, तो फिर सुसाइड क्यों किया? नहीं तो वो स्टेज में मुक्त नहीं था ना, मुक्त नहीं था। एक्शन हमारा कब होता है? नहीं तो लाइक आफ्टर जो मतलब अगर जब उन्होंने अपने आप को मार लिया, तो ये फिर हम कैसे बोल सकते कि ना कि वो मुक्त हुए होंगे? मुक्त वाली स्टेज भी अपने आप पता चल जाती है कि जैसे बॉडी को जो आपने खत्म किया, तो उसमें जो आई वाली जो आई तत्व था ना, तो उसका वो उस टाइम में पता होगा उसको। वो तो चीज अभी हम लोग वहां तक गए नहीं है ना। हमारा जब शरीर छूटेगा तो वो आई तो रहती है ना, कहते हैं ना 13 दिन तक जैसे चारों तरफ में घूमती रहती है, वो उसी शरीर में वापस जाना चाह रही होती है। ऐसा होता है ना, मन हमारा उसी उसमें जाना होता है। तो वो स्टेज तो हमने क्रॉस करी नहीं ना ध्यान के क्षणों में। नहीं वो तो नहीं करी, लेकिन वही ना, जैसे कि मतलब ऐसे लग रहा है कि नहीं मरने की क्या जरूरत। वो बुद्ध को इसलिए पता चल जाता है क्योंकि उनके ना अंतर उसमें जैसे उसमें आ जाते हैं। ये जो जैसे एक आत्मा जब से दूसरे से मिलती है ना, जैसे चैतन्य जो चेतना जब तक बॉडी से अटैच होकर जो जी रही है ना, जब वो परम के साथ में मर्ज होती है ना, तो बुद्ध तो परम वाले जागृत वाले वो थे ना बुद्ध, तो उसमें उनको पता चलता है उनको। ऐसा नहीं होता, वो अलग नहीं होता। जैसे मेरी सिस्टर ही है जो कैंसर से जिसकी डेथ हुई है, तो मेरी मदर की जो डेथ हुई तो उस समय नहीं आई वो, उनकी डेथ में वो थोड़ा सा अनवेल थी, तो उसने कहा कि जो है वो तो मेरे में ही आ गई है, मदर मेरे अंदर ही आ चुकी है, मैं और मम्मा मतलब अलग नहीं है। तो वो बॉडी के फिजिकल किसी भी क्रिमेशन वगैरह में नहीं गई, वो नहीं देखा उसने। इतना जबरदस्त उसके अंदर विचार से शांत थी वो, और ना ही वो बहुत ज्यादा विचलित होती थी उनकी परेशानियों को सुन के। जैसे फोन पे सब लोग आपस में एक दूसरे से बात करते थे, तो वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होती थी। कह रही थी सबको वही संभाल रहा है, तो उसके अंदर ना करने का भाव आता था ना कुछ, वो अपना आराम से। और हमारे मन में विचारों के जबरदस्त लग जाते थे कि इनको पता नहीं क्या कर दें, कि ये कैसे जो है जी जाएं, ऐसा वाला भाव होता। एक मिनट जरा, हर्षा की भी कमेंट बहुत ज्यादा सुंदर होती है, तो जरा ये बोलेंगी, इनका भी एक्सपीरियंस लाइव है। एक मिनट हर्षा जी, आप मोना के बाद बोलिएगा। मोना आप जरा बोलो आप पहले, क्योंकि हर्षा जी की थोड़ा लंबी चलेगी। हाँ जी मोना बोलो। तो मतलब मन का अभ्यास करना है। मन को मतलब ये देखना है बॉडी अलग है, मतलब आत्मा मन से वो चीज देखनी है। मतलब जो हम बॉडी के साथ अटैच रहते हैं ना, उससे ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर साइड में होके बॉडी को देखें ना, वो जैसे आपने बताया था, तो उससे मतलब फिर कुछ भी हर्ट नहीं होता, और कोई दिक्कत आती है वो भी रिकवर हो जाती है। वो भाटिया अंकल ने वो एक जैसे वो एग्जाम्पल दिया था अनीता मुरजानी का, वो कितना बड़ा एग्जाम्पल था वो इस चीज को लेके। क्या था? मैंने तो उसने मतलब भूल गई। अच्छा, वो उनको वो था, वो जगह जगह कैंसर का वो, जब उनका वो मतलब उन्होंने ना अपने आप को बिल्कुल ऐसे वो कर लिया था भी परमात्मा के समर्पण,
मतलब उनका वो डिसॉल्व मतलब सारा खत्म हो गया था। जब डॉक्टर ने चेक किया था वो कहते कहीं पे भी कुछ है ही नहीं। कहते वो अमेरिका में ना इतनी बड़ी वो हेडलाइन बन गई थी उस चीज की, उसकी बार बार इंटरव्यू आ रही थी न्यूज में। अच्छा, ये मतलब नेचुरली परमात्मा वो वैसे हुआ था हाँ ठीक उस है, तरीके से। बढ़िया है। ये एक रमन महर्षि का भी इसमें आता है, लेकिन रमन महर्षि का क्योर नहीं हुआ था, तो वो भी एग्जाम्पल हमारे सामने होता है। वो भी चीज, चलो फिर बाद में तो डिस्कशन के लिए तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। हाँ जी हर्षा जी बोलिए जरा आप। सरिता जी, मैं एक चीज कहना चाह रही थी कि ये जो मोना ने कहा ना कि वो ईश्वर में विश्वास पर, तो ईश्वर में विश्वास भी तो वही है ना कि अपने पर विश्वास, कि तभी वहीं पर आपकी वो विल पावर वाली तो आ गई कि जब आप अपने पर विश्वास है, ठीक है मुझे जो भी बीमारी है मैं पार कर जाऊंगी उसको, अब जो भी होना है आई हैव टू फाइट अगेंस्ट इट, और उसमें मुझे अपना इलाज भी कराना है और अपने आप को वैसे स्ट्रांग रखना है कि मैं ये निढाल हो के ना बैठ जाऊं कि मुझे बीमारी हो गई और मैं इसी गम में अपने आप को और कुड़कुड़ गए, मतलब जो मेरा समय है उससे पहले ही निकल जाऊं। तो जो समय निर्धारित है मेरा जाने का, वो वैसे ही होगा, पर मैं जो भी अब टाइम है मैं उसमें उसको मैं क्यों ना अच्छी तरह से, क्योंकि किसी को पता ही नहीं मरने के बाद कब तुम्हारी मौत आनी है, कब है, हो सकता है तुम जी जाओ। इतने लोगों के एग्जाम्पल्स है, इतनी बीमारी में भी आगे जी गए। तो यदि तुम उसको वो खुशी खुशी, मतलब वो वही है कि मन को मारने का, कि जो उस परिस्थिति में जो तुम्हारा कष्ट है उसको मारना ना, उससे उस मन को उससे आपने अलग कर देना है। वो जो मुझे समझ आ रहा है कि वो है कि अलग कर देना उस कष्ट से, उस समय अपने शरीर को, जो उसने अपने आप को काट दिया, मतलब अपने उसको, तो उसने अपने कष्ट को काट दिया कि मैं इसके अंदर मैंने घुसना ही नहीं, मैंने इस गली जाना ही नहीं, मुझे दूसरी गली, मतलब आई वांट टू हैव दैट जॉय एंड हैप्पीनेस ऑफ लिविंग दैट मोमेंट, एंड तब आप मुक्त हुए ना। मतलब यदि आप प्रैक्टिकल होके सोचो, जीवन में मृत्यु सिर्फ शरीर का, मतलब वही शरीर और मन का एंड इज मृत्यु ना। हाँ, उससे बियॉन्ड में तत्व ज्ञान किसको कहा जाता है? जो मृत्यु से परे वाली स्टेज की हर क्षण जो बॉडी, एक सेकंड, ये पहले हर्षा जी बोलती हैं। हर्षा जी बोलिए जरा। हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा रिमी जी भी कहा, वो बहुत अच्छा है। और ये जो जैसे अभी बोलते हैं ना कि जैसे अभी मेरा खुद का अनुभव है, तो मेरे कई रिलेटिव्स थे, जब मैं कीमो का, डॉक्टर ने बोला कि कीमो तो लेना है आपको, तो उन्होंने कहा तो आपको मालूम है कीमो का लाइफ स्पैन तो खाली 5 साल रहता है, उसके बाद क्या होगा आप गारंटी नहीं है आपका, आप रहेंगे कि नहीं। मैं बोला रहूंगी तो भी ऊपर की वाली की मर्जी, नहीं रहूंगी तो ऊपर वाली की मर्जी, पर मैं कीमो तो जरूर लूंगी, क्योंकि तभी वही इलाज था, ऑल्टरनेटिव हीलिंग का इतना कुछ था नहीं। पर मेरा अंदर एक ही मेरे गुरु से प्रार्थना थी कि जिसके कारण मैं जन्म ली हूँ, वो लक्ष्य जब तक मेरा पूरा नहीं हो, इस जन्म का जो मेरा निर्धारित लक्ष्य है, तब तक आपका कृपा मेरा ऊपर बनाए रखेगा और मुझे इतना शक्ति दीजिएगा कि मैं ये मार्ग में आगे बढ़ते चलूं, हिम्मत नहीं हारूं, जो भी आए। और इतना तकलीफ आई, आंख की तकलीफ हो गई, दांत की तकलीफ हो गई, इम्प्लांट्स कराना पड़ा, फिर आर्थराइटिस का थोड़ा तकलीफ, पर क्या है, लंगड़े लूड़े हम रुकेंगे नहीं, बोलते ना, मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं लंगड़े लूड़े चलते चलो, रुक गया तो खटारा। तो ये जो रुकना नहीं है, वो जो गीत है रुकना नहीं किसी मोड़ पे, वो जो है वो है हमारे प्रेरणा भगवान की तरफ की प्राप्ति, भगवान को प्राप्ति करने का है। भगवान मैंने अपना जो लक्ष्य है, हमको भी वो स्थिति में पहुंचना है, निर्वाण से पर, जो तत्व ज्ञान जो बोलते हैं, जो जीवन मुक्त भी हो सकता है। और फिर ऐसा भी हमारे अंदर मनोबल आ जाएगा कि मैं अपना जन्म, अगले जन्म को मैं चूज कर आऊंगी कि मुझे कहाँ, कि मेरा क्या कार्य अधूरा, मेरे को उसको कॉन्शियसली पूरा करना है। तो ये हमने आश्रम में भी कई आत्माओं को देखे थे कि दे केम बैक टू फुलफिल द अनफुलफिल्ड विशंस, बट दे लेफ्ट वेरी वेरी कॉन्शियसली। और उन्होंने जैसे जैन मुनि लोग का भी मैंने 1-2 का राजकोट में मैंने देखा था कि जिन्होंने अपना भी समझा कि अभी अपने शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो लोग जलपान सब छोड़ दिया और बस
भगवान का नाम ही चालू था बस, कि मुझे बस वही उनका जो नवकार मंत्र है ये है। तो उनका भी दर्शन करने लोग जाते थे, पर उनका चेहरा में इतना हास्य, इतना खुशी, वो जैसे बोलते हैं ना, खुशी खुशी भगवान के द्वार जाते हैं। तो ये जो रेजर से अपना मैंने कि अपने आत्महत्या करना, वो एक वायलेशन ऑफ गॉड्स विल मेरे हिसाब से है। मेरी फ्रेंड की माँ जो पौंडीचेरी में बहुत मानते हैं, तो बीमार पड़ गई तो उसको ब्रिज कैनिंग हॉस्पिटल में रखा था। अभी ये जो पारसी इसकी जो डॉटर थी ना, वो अमेरिकन माइंड थी, बोला क्या करना है इसको, हम लोग यूरेथेसिया देकर इनको वॉलंटरीली लेट हर गो। इसकी भाई जो थी ना, वो बोला कि नहीं, माँ का सूक्ष्म में योग चल रहा है माँ के साथ, और मैं ये तोड़ूंगा नहीं। आप नहीं मानोगे, आफ्टर 3 months of coma, she one day opened her eyes and she lived for 6 years after that. तो ये जो एक विश्वास है कि हमारा अधूरापन, लक्ष्य को अधूरा छोड़कर नहीं जाना, ये अपने अंदर इतनी मनोबल स्ट्रांग होना है कि कुछ भी बाधाएं आए हम छोड़ेंगे नहीं, हम तो बढ़ेंगे। और जब आएगा तब समय, जब भी आए, हम तैयार बैठे आपके जाने के लिए, खुशी खुशी से हम हंस कर आएंगे, क्योंकि मैं परमात्मा का मिलन करना है, मेरे को छोड़ना और किसके पास जाना है, परमात्मा के साथ मिलना है। तो फिर यही मेरी संकल्प होती है, हमेशा प्रार्थना होती है कि जो भी है, जितना भी दिन है, भगवान जैसे भी रखे। देखिए ना, अपने अंदर की इतनी अंदर की पुकार होगी, तो ये सत्संग भी मिल गया। नहीं तो घर बैठे कौन, आप दिल्ली, कोई कहाँ, अनामिका इधर बॉम्बे में, हम लोग को कौन इकट्ठा किया है? ऊपर वाले का एक, अब सबकी जॉइंट अभिप्सा नहीं, सबको इकट्ठा किया है। ये प्रेरणा है, यही है ना। तो यही चलते रहे, हम लोग सब एक दूसरे का संगत है, सबको प्रेरणा देते जावे, हिम्मत नहीं हारे, आगे बढ़ते चले, हास्य बनाए रखे। है कि नहीं? बहुत ही बढ़िया, मतलब बढ़िया बोला है। और ये जो बिम्मी जी जो पूछ रही है ना, बिम्मी जी जो पूछ रही है, तो वो ना जैसे एक होता है वाइज लिविंग, तो वाइज होकर जब आप करते हैं ना, तो जैसे इंद्रियां सारी आपकी पूरी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जैसे हो रहा है आपका पूरी तरह से। कोई चीज़ आई, जैसे कोई आपकी बॉडी में बीमारी लगी, और कोई भी ऐसा है कि मेडिकल ट्रीटमेंट ऐसा वाला है कि वो यहाँ नहीं कहीं और है, कुछ है, तो आप पूरी तरह से उसमें वाइजली जो है उस चीज़ को ऑपरेट करते हैं बिना डर के। डर के क्या है, अब एक तो जो है मेरा जो मैं तत्व ज्ञान, उसको अवस्था को कहते हैं कि ये शरीर आता जाता है, मैं नहीं आती जाती, मैं एक एनर्जी हूँ ना, तो मैं आती जाती नहीं हूँ कहीं भी, ना मेरा जन्म है ना मृत्यु है, मैं जन्म मृत्यु से परे हूँ। ये स्टेज में आप धीरे धीरे अंदर में जैसे मन में ही बिठाना पड़ेगा, एक विचार से दूसरे विचार को काटना होता है ना। जैसे एक तो विचार आया आपको बॉडी भाव का कि मेरे को जो है ठीक होना है, ये विचार आया, और एक ये विचार आया कि मैं तो जन्म मृत्यु से परे हूँ, और ये जो है ये बॉडी में ये जो दिक्कत आई है, बॉडी को क्योर करना है, जैसे आप किसी प्लांट को क्योर कर रहे हैं। तो एक ऐसा भाव, ये दोनों भावों में फर्क है। फर्क इस प्रकार से है ना कि आप तो श्योरिटी हो गई ना कि आप तो जन्म मृत्यु से परे हैं, आप मान के चलिए, ये जैसे भगवान कृष्ण ने करा है, बोला है, वो धीरे धीरे आपके उसमें आने लगेगा। फिर वो क्या होता है कि एकदम ही जो हम बॉडी को जो क्योर करते हैं, उसमें आई टेंडेंसी जो है उसके साथ में लिप्त हो जाती है कि मैं अपनी बॉडी को क्योर कर रही हूँ। वो ये नहीं समझती कि इस बॉडी को ट्रीट, जैसे वो कहते हैं दिस बॉडी दिस माइंड, मतलब वो अपने से अलग होके कहते हैं दिस बॉडी दिस माइंड। तो ऐसा जब तक हमारे अंदर इस वाली अवस्था में जब तक नहीं पहुंचे ना, तो तब तक ये इनसिक्योरिटीज हमें घेरे रखती हैं। अब जैसे रमण महर्षि के कैंसर हुआ, उनका 2-4 बार ऑपरेशन भी हुआ, सब कुछ ऑपरेट भी कर दिया, लास्ट में भी उनके दोबारा हो जाता था। तो वो कहते थे कि नेचर को अपने आप करने दो, नेचर अपने आप जो है करेगा क्योर, उसको करने दो, आप मेरे को मतलब इंसिस्ट मत करो इस चीज़ के लिए। लेकिन जो सारे भक्त लोग थे, तो वो उनको जो है वो पीछे उनके पड़ जाते थे कि ये करना ही है हमें। तो वो भक्तों की भी वो रखने के लिए, जैसे भक्तों का मन रखने के लिए वो करा लेते थे, लेकिन वो उस भाव में पूरी तरह से बैठे थे कि मैं जन्म मृत्यु से परे। अब उनका शरीर यदि किसी लायक नहीं भी रह गया ना, तो भी वो एक तो ना होती है कि जैसे मैं बच्चा परमात्मा का, तो उसको पता है, एक तो बच्चा परमात्मा की स्टेज है कि उसमें बच्चा जो है अभी अलग है, बॉडी है क्योंकि, तो इसलिए बच्चा है। अब वो परमात्मा की दृष्टि से तो हम ओझल थोड़ी ना है, उसको सारा पता है कि क्या चल रहा है इसके उसमें, तो हम उसको गाइड करने वाले कौन। तो
जैसे जैसे कर्म का लेना देना जो मेरा जो सारे तरफ चलेगा तो मेरी यात्रा अपने आप जाएगी वो वहां की तरफ। लेकिन जो मेरा पैनिक है, पैनिक डिसऑर्डर कर देता है उस चीज को। तो जो पैनिक भाव होता है, हम पैनिक भाव से हम दूसरी तरफ चले जाते हैं कि वो तो हमें संभाले ही हुआ है ना, जिसका जो चीज है तो वो तो हमेशा ही उसकी नजर से बाहर थोड़ी ना हो जाती है। तो ये होता है विश्वास और श्रद्धा। वो अब इस बॉडी को उठाए रखे जो भी मर्जी, तो मैं विचार मुक्त हो गई ना। अब विचार मुक्त होने से अब मैं जो डिजीज मेरी का जो क्योर होने वाला है, तो उस चीज में मैं बाधा नहीं बन रही अपनी बुद्धि को अड़ा अड़ा के बीच में बाधा, क्योंकि आई टेंडेंसी है वो बाधा है बीच में। जैसे ही हम विचार शून्य वाली स्टेज में जाते हैं तो बॉडी अपने आप क्योर करती है। बीच में हम वो जो करते हैं अड़ते हैं ना बीच में, उससे दिक्कत आती है। तो बुद्धि और वो सब चीजें माइंड फ्री हो जाते हैं आई टेंडेंसी से। अब बुद्धि अपने आप 100% चलती है बिल्कुल पूरी तरह सब 100। जब उसमें मैं वो नहीं रहती, वो कहते हैं ना मिलावट नहीं रह गई तो बुद्धि शुद्ध बुद्धि की तरह से काम करती है। उस समय सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं हमारी, जिस समय आई टेंडेंसी अलग हो जाती है उनसे। तो मैं उस अवस्था की बात कर रही हूँ कि मतलब जो मन का जो खेल है ना, मन का खेल उसको बॉडी को पकड़े हुए रहना वाला है। तो जब हम छोड़ देते हैं तो वो बॉडी अपने आप ही हील होने शुरू हो जाती है। तो ये स्टेजेस आती हैं इस प्रकार की, लेकिन एकदम नहीं आती। ये जो उसको भी जो लास्ट मोमेंट पे जो उसने जो छोड़ा जो बॉडी, और वो जो बुद्ध को पता चला, तो वो वाली भी जो चीज थी कि वो उसने जो इस प्रकार के जो प्रयास थे ना, प्रयास में भी उसको एंड तक भी नहीं पता चला, लेकिन बॉडी छोड़ते ही उसको पता चल गया। तो अल्टीमेटली जैसे रिवर उसमें मर्ज हो गई जाके। तो ये होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तो ये लेकिन ये बुद्धों को ही पता पड़ पाता है कि जैसे जो खुद विचार शून्य में। अभी तो हम लोगों की वो स्टेज इसलिए नहीं आई ना, क्योंकि अभी हम बॉडी के लिए थोड़ा सा इनसिक्योर हैं। जब तक वो भाव के परे हम नहीं जाएंगे ना, इतना गहराई हो जाएगी हमारी मेडिटेशन में कि हम परमात्मा और मुझ में कोई फर्क नहीं। जब हम उस वाली ज्ञान की स्टेज पे चले जाएंगे ना, जो हमारे अंदर हृदय के जो जैसे सारे सेल्स हैं ना, उन तक को भी पता चल जाता है ये चीज। सेल फिर अपना फ्रीली ऑपरेट करते हैं। अभी हमारे अंदर आई सेंस जो है बाकी है, सुप्रीम उसमें नहीं मर्ज हुए हम। तो वो मर्ज वाली जो स्टेज अभी हमारी आनी है, तो वो टेस्ट हमने अभी किया नहीं है, तो करेंगे तो तब पता चलेगी। तो बुद्ध कर चुके होंगे वो, मतलब अभी मैं जैसे कह रहे हैं ना, दूर का देख पा रहे हैं, बस देख तो पा रहे हैं, लेकिन अभी फीलिंग में नहीं आया है वो चीज। अब बताइए विमी जी, क्या चीज समझ आई? लास्ट कमेंट जरा बोलिए आप नहीं मुझे मतलब आप जो हम कह रहे हैं ना कि आप दो चीजें कह रहे हो। एक ये है कि आपके शरीर का मतलब आपको वो रहा ही नहीं बिल्कुल, और आपने जैसे ईश्वर के बिल्कुल आप मैं वो ये कह कि प्रैक्टिकल लाइफ में ईश्वर आप तभी बन गए ना जब आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आ गई। आपको शरीर भाव का, जब आप जो भी शरीर का दर्द है आप उससे मुक्त हो गए, क्योंकि अब तब मुक्त हो गए जब आपने जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है शरीर लेवल पर, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मुझे ये बीमारी हो गई है। तो एक तो ये है कि मैं मतलब ईश्वर को पाना का मतलब क्या है कि यही ना कि जब आप पॉजिटिव होके चल रहे हो सिचुएशन में, जो मुझे हो गया ठीक है हो गया। एक है कि मैं बैठ के कुड़ती रहूं कि ओहो मुझे ये हो गया। ये कह रही हूँ कि यदि मुझे कोई कुछ है तो मैं ईश्वर तत्व में तभी मैं आ गई जब मैंने उस चीज को पॉजिटिवली ले लिया। जब मैंने एक बार पॉजिटिव ले तो तब अब ठीक है शरीर वही, जब मैं पॉजिटिव हूँ कि ठीक है जाना है जाएगा, पर मैंने अपनी तरफ से अपना जो मेरा कर्म है, जो मेरा उस समय धर्म है कि अपने में शरीर को ठीक है मैं उसका इलाज है तो मैं अपना उसको इलाज कराऊं, पर इतना उसमें वो ना घुस जाऊं कि वो मेरा ठीक नहीं हो रहा, ये हो गया वो हो गया फलां तो और वो है। यदि मैं पॉजिटिव लेके ठीक है मैं अपनी तरफ से अपना कर रही हूँ, बाकी उसके हवाले वो जितने दिन तक मुझे रखना चाहता है। मैंने अपना काम मैंने अपने आप को थका के नहीं बैठा दिया अपने आप को वहां पर। ये बिल्कुल तो ठीक कह रही मेरा बिल्कुल ठीक कह रही है 100%। वही ईश्वर तत्व है जो एक्सेप्टेंस आ गई ना 100% एक्सेप्टेंस में विचार खत्म। एक्सेप्टेंस और फिर पॉजिटिविटी, मतलब एक्सेप्टेंस करके फिर देन यू आर इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। फिर आपको फिर वो जो दर्द भी है वो अपने आप वो होता रहेगा, वो दर्द होगा भी तो वो इतना वैसे महसूस नहीं होगा। आप उसको वो अपने आप ही आप उसको पॉजिटिव बोल रही हैं, मैं उसको नो माइंड बोल रही हूँ। आप वाली स्टेज को मैं नो माइंड कह रही हूँ।
जो आप बोल रही है ना, हाँ। लड़की वाली स्टेज को नो माइंड कह रही हूँ। एक्सेप्टेंस आते ही तो नो माइंड हो गए ना आप। नो माइंड हो गया। हाँ, नो माइंड हो गए। पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव उस सेंस में आएगा कि मैंने इलाज करा तो बॉडी मेरी ठीक ही हो जाएगी। पॉजिटिव उस चीज को कहा जाता है। और नो माइंड वाली स्थिति आप कह रही हैं, नो माइंड वाली स्टेज को, लेकिन आप उसको वर्ड यूज कर रही हैं पॉजिटिव। और मैं कह रही हूँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही खत्म हो जाते हैं, तो तब नो माइंड वाली स्टेज पे आप शांत हो गई ना। हाँ, तो मैं वो कह रही हूँ, बस सिर्फ वर्ड का फर्क है, बाकी नहीं है कुछ भी फर्क। आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल। तो बिल्कुल बढ़िया है, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। हाँ जी, हर्षा जी आप कुछ बोलना, विमी जी आप छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिए। बाकी हर्षा जी से एक बार मैं बस वैसी कमेंट पूछती हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है। हाँ जी बोलिए हर्षा जी, बोलिए आप। यस, ये जो आप नो माइंड का स्टेट कहते हैं ना, कि वो एक्चुअली जो होता है ना, एक पहले तो हम लोग वो स्टेज में समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पूरा समर्पण अभी तक हम किए नहीं है। हम लोग भले भगवान का नाम लेंगे, गुरु को सब याद करेंगे, पर जो समर्पण भावना होती है ना, तब एक्चुअली नो माइंड हो जाता है। देन यू बिकम, मदर बोलते थे, एक दो उदाहरण देते थे। एक तो है जो मंकी जो उसको पकड़ता है, माँ को, और दूसरा क्या था, उन्होंने बोला और कुछ इसका था कि तो कौन सा जास्ती प्रिय है। जो मंकी माँ को पकड़ता है ना, तो वो बहुत जास्ती अच्छा हो जाता है, क्योंकि माँ का उसको सिक्योरिटी मिलता है। पर दूसरी है जो माँ मंकी को पकड़ती है, तो वो भी उतना ही सुंदर होता है। तो जब माँ हमको पकड़ लेती है ना, तो तब मेरे नो माइंड हो जाएगी। पर तब तक मेरे को पुरुषार्थ करना ही है, पकड़ना ही है, पकड़ना ही है, पकड़ना ही है, जब तक मैं मर्ज नहीं हो जाऊं उनके अंदर। तो ये जो बोलते हैं ना, कि जैसे मैंने पवित्रता का जब कल उदाहरण दिया था ना, तो वो भी एक्चुअली थक गए थे, पर उनको भी कैंसर था, पर उन्होंने बोला मेरे को कुछ नहीं करना अभी, मेरे को बस जैसे है मैं माँ के अंदर मेरे को अपने समय में माँ के अंदर समेट जाऊंगा बस। और ऐसे ही हुआ। और माँ बोल रहे थे, जैसे उसका प्राण निकलते गया, उनको ऐसा एहसास हुआ कि वो पूरा उनके बॉडी में समा जा रहे हैं। मैंने इतना लय हो जाते एक साथ, गुरु शिष्य का जो लय होता है ना, तो ये जो लय की बात होती है, वो स्मूथ ट्रांजिशन हो जाती है। विमी जी तो पूरा ही ये वाला ही बात समझा रही हैं, बिल्कुल बार बार यही बात बोल रही हैं कि वो चाहे रखे चाहे वो हो, बिल्कुल ठीक बोला। 100% Yes. मेरा जितना जो यत्न करना है मैंने कर लिया, बस बाकी वो जाने, बस अब वो रखे या बाकी मिटाए, जो भी करे। ये बिल्कुल 100% बात ऐसी की है इन्होंने, सटीक बिल्कुल। बस बहुत। उसमें हाँ, ये नो माइंड वाली स्टेज की बात कर रही हैं, बिल्कुल 100% ठीक है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। नहीं सही बात है। यस, चलिए बहुत अच्छा लगा। मोना कुछ बोलना तो नहीं है लास्ट? हाँ जी, ये योग निद्रा में भी तो यही सिखाते हैं भी, मन से वो बॉडी को एक तरफ देखो भी, बॉडी मेरी ऐसे पड़ी है। ये प्रैक्टिस योग निद्रा में भी कराते हैं ना। ये प्रैक्टिस मैंने की जैसे है। योग निद्रा में तो सिखाई, लेकिन जो हमारे करंट अफेयर्स जो चल रहे होते हैं, उसमें यदि हम योग निद्रा साध सकें तो ये करंट वही हो जाएगा, हाँ। प्रैक्टिस से हो जाएगा। अब आ गई समझ में, मुझे पता है अब तो चलेगा ही वैसा ही, क्योंकि कोई भी इंसान इतना बेवकूफ नहीं होता कि जिसको पता लगने के बाद में वो अपने साथ में मूर्खता करे कोई। बस उसमें जितना आप ठहरते चले जाते हैं तो वो चीज है। योग निद्रा करंट उसमें, जैसे कहते हैं ना, वार होते हुए में अर्जुन को योग निद्रा में ले गए भगवान। वार करी ना उसने, तो योग निद्रा में वार की ना, योग निद्रा कहते हैं उसको। मन निद्रा हो जाती है, मन निद्रा हो जाती है, निद्रा हो जाती है, मन को सुला दिया। बिल्कुल। विवेकानंद हंसते थे, मैन माइनस माइंड इज इक्वल टू गॉड। मजा आ गया बड़ा। चलो ठीक है, ओके, बहुत ही सुंदर सेशन था। कल मिलते हैं। ओके जी, जय श्री कृष्ण।